ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਏਡੀਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ गैदरिंग ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। वार्तालाप जिला स्तर पर पत्रकारों से बातचीत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत सिंपल है कि हम लोग जिला स्तर पर जाएं, वहाँ के मीडिया के साथ बात करें, उस पर्टिकुलर ज़िले में जो भी कोई प्रोमिनेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बारे में जो जानकारी है वो मीडिया के साथ साझा करें, उनके साथ शेयर करें। मीडिया उसके बारे में समझे और जब वो समझ पाएगी तो उसके बारे में और अच्छे से लिख पाएगी। साथ ही आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो भी फीडबैक देंगे वो सीधा टॉप लेवल तक जाता है, मॉनिटर होता है और इससे स्कीमों के इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प मिलती है। और जब हम टॉपिक्स का सिलेक्शन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स लें जो आने वाले समय में हमारे ज़िले के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की वार्तालाप में हम लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर पर चर्चा की, हेल्थ सेक्टर पर चर्चा की, मिलेट्स के बारे में बात की। तो ये सारे वो एरियाज़ हैं जो देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। और ख़ास तौर से पंजाब जैसे फार्मर सेंट्रिक स्टेट में अगर हम एजुकेशन पे फोकस करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करें, जैसे हमारे एजुकेशन सेक्टर से आए हुए हमारे ऑफिसर्स ने बताया कि किस तरह से स्कूलों में काफ़ी काम हो रहा है। हमारे हेल्थ सेक्टर से आए हुए हमारे एसएमओ साहब ने बताया कि किस तरह से बहुत सारी स्कीम्स हैं जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो टीबी की बात हो, चाहे वो कैंसर से जुड़ी इश्यूज़ हों, चाहे कोविड से जुड़ा मामला हो। इस सब के बारे में जब आप लोग लिखेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक जानकारी अच्छे से पहुंचती है, और जब जानकारी अच्छे से पहुंचती है तो स्कीम का बेहतर क्रियान्वयन भी होता है और उस स्कीम के बारे में जानकारी मिलने से लोग उसका फ़ायदा भी उठा पाते हैं। जब तक जानकारी नहीं मिलेगी वो फ़ायदा कैसे पहुँचाएगा? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था आज के बाद। सर कोई मतलब की है स्कीमां दा मतलब बेसिकली की किन्ना स्कीमां बारे में दस्या गया? जैसे अभी पता है कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में, और आज एक सेक्टर के बारे में और बात की, मिलेट्स के बारे में। खासतौर से पंजाब के कुछ इलाके हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और आपको पता है कि मिलेट की खेती करना या मोटे अनाजों की या मूल अनाजों की खेती करने के लिए बहुत पानी नहीं चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उपभोक्ता के लिए, हम सब के लिए एज ए यूज़र हेल्दी है, बहुत अच्छा हेल्दी अल्टरनेटिव है। आज आप जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में एक स्नैक्स फास्ट फूड कल्चर की तरफ बढ़ रही है, उससे उनकी सेहत पे नुकसान हो रहा है। अगर हम किसी तरह से उनको मोटे अनाज की तरफ वापस ले आएँ, अपने डाइट का हिस्सा बना लें, तो हमको एज ए उपभोक्ता भी फ़ायदा हो रहा है, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, प्लस हमारे फार्मर्स को एक नया ऑल्टरनेटिव मिल रहा है कि अपनी इनकम को बढ़ा सके। जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है वहाँ वो मोटे अनाज की खेती करेगा, उसको एक इनकम का नया सोर्स मिलेगा, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि सस्टेनेबल इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए मिलेट्स की खेती को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि धान की खेती में जितना पानी चाहिए, मिलेट्स की खेती के लिए उसका 1/30वां हिस्सा भी नहीं चाहिए, तो कितना कम संसाधन उसके लिए चाहिए। ये सब के बारे में बात करने के लिए आज मीडिया से बात की। ऊपर जो है कोई एमएसपी है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मिलेट्स के प्रमोशन के लिए मल्टीपल लेवल पे काम हो रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कराया गया इस साल हमारे पीएम साहब के इनिशिएटिव से। इसमें एमएसपी में हम कैसे मिलेट्स की ज़्यादातर फसलों को ला सकें, पहला प्रयास ये है। दूसरा, डिमांड को कैसे ड्राइव कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड आएगी तो अपने आप किसान की वैल्यू बढ़ जाएगी, और डिमांड के लिए अब क्या कर रहे हैं कि मिड डे मील का पार्ट बनाने की कोशिश हो रही है। आंगनवाड़ी का जो एक पौष्टिक जो उनके वाटिका बनाने की बात हो रही है, उसमें मिलेट्स का एक बड़ा अहम भूमिका होगी। एजुकेशन सेक्टर के में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन बोर्ड्स हों, उनके जरिए ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हर बच्चा अपने टिफ़िन में हर 1 या 2 दिन के बाद मिलेट्स का खाना जरूर लेकर आए। इसी तरह से आपने खुद देखा, पीएम साहब ने संसद भवन में लंच होस्ट किया मिलेट्स का। हमारे कई स्टेट्स के सीएम्स ने स्पेशल लंच होस्ट किया मिलेट का। इवन आज जब हम वार्तालाप कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि कुछ मिलेट्स के व्यंजन उसमें शामिल हो, यानी मिलेट हमारे रोज़मर्रा की खाने में शामिल हो जाएगा
तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड जब होती है तो डिमांड के साथ वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि आप लोगों के पास प्रेस कार्ड हो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सत्यापित हो, सर्टिफाइड हो, और उस प्रेस कार्ड को एग्जेम्पशन मिले टोल्स पर। बट ये पॉलिसी मैटर है, डायरेक्टली मैं इस बारे में नहीं कह पाऊंगा, बट आपकी बात को नोट किया गया। आपको मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि एक रिप्रेजेंटेशन अगर आप दे दें तो हम लोग उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग तक भी पहुंचाएंगे, अपने हेडक्वार्टर तक भी पहुंचाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के IPR डिपार्टमेंट तक भी पहुंचाएंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। PIB ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਜ਼ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਲਿਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਕੀਮਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਤਸਵ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਨਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।